हे दोस्तों, तो कैसे हो? अटैक ऑन टाइटन का नेक्स्ट एपिसोड यानी 62 आ चुका है, तो उस पर बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप बस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो बिना टाइम गवाए सीधा इस एपिसोड के रिव्यू पर बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो जैसे कि मार्ली वॉर जीत चुकी है 4 साल की वॉर, एपिसोड की शुरुआत होती है जहां जनरल कमांडर मैगेट, जेके और बाकी सब ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है। तो बात हो रही है कि अब लगभग टाइटन का जमाना खत्म हो रहा है। नियरली तो हो चुका है दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने आर्मर ट्रेन को देखा, जिसके बुलेट ने राइनर की यानी आर्मर टाइटन के आर्मर को भी चीर डाला। तो वो वेपन कितना डेंजरस था। उस और में ऐसे और भी वेपन थे। सब समझ गए कि वो टाइम दूर नहीं है, बाकी नेशंस मार्ली को खत्म कर देंगे। बाकी के नेशंस ने एंटी टाइटन वेपन्स का भंडार बना रखा है और भी बनाएंगे फ्यूचर में, अगर उससे पहले मार्ली ने फाउंडिंग टाइटन को नहीं ढूंढा तो। क्योंकि दोस्तों मार्ली टाइटन के लिए ही तो जाना जाता है ना, उनका स्ट्रॉन्ग डिफेंस है वो। कमांडर मैगेट ने यही बात पेश की सभी को, और तभी जेके ने इंटरेस्टिंग बात कही। उसके पास 1 साल ही बचा है, उसके अंदर उसे कुछ करना होगा। 20 टाइटन के 12 साल पूरे हो गए हैं दोस्तों। रनर के पास भी लगता है कि 1 ही साल बचा होगा। तो जेके ने कहा ऑपरेशन ऑफ पैराडाइज आइलैंड को जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा, फाउंडिंग टाइटन को हासिल करना होगा। क्योंकि और 4 साल तक चली, इसीलिए ऑपरेशन पैराडाइज उस ऑपरेशन को रोक रखा था। शायद आप भूल गए या फिर आपको पता नहीं होगा, याद नहीं होगा वॉर क्यों चली। मार्ली और बाकी अलाइड नेशन के बीच वॉर इसीलिए स्टार्ट हुई क्योंकि मार्ली का स्ट्रॉन्ग होल्ड था टाइटन्स। पहले मार्ली के पास कोलोसियल टाइटन, आर्मर टाइटन, बीस्ट टाइटन, जॉ टाइटन, कार टाइटन और फीमेल टाइटन थे। उसमें से 4 साल पहले उन्होंने फीमेल टाइटन, कोलोसियल टाइटन और जॉ टाइटन को खो दिया था। दोस्तों जॉ टाइटन को फेक यामिर ने खा लिया था और जॉ टाइटन को उन्होंने एक्सीडेंटली खो दिया था, जो बाकी अलाइड नेशंस को पता लगा और उन्होंने, जो कि मार्ली अब वीक हो गई है, तो उन पे अटैक बोल दिया। मार्ली को खत्म करने का सोचा इसी वक्त को चांस मौका पाके। फेक यामिर दोस्तों ये वही हिस्टोरिया की बेस्ट कमरेड है। एक इंसिडेंट में मार्सिल, जो जॉ टाइटन का इनहेरिटर था, उसे खा लिया था। क्यों, कैसे हुआ, ये बता के मैं दोस्तों आपको स्पॉइल नहीं करूँगा, आगे तो पता चलेगा ही, राइट। तो ये फेक यामिर जो थी वापिस चली गई मार्ली के पास जेके और राइनर के साथ, जिससे ओके आपको याद होगा कि टाइटन की पावर कैसे पास की जाती है, उसका रिचुअल कैसा है। फैमिली में से किसी एक मेंबर को माइंडलेस टाइटन में बदलकर जो प्योर टाइटन होल्डर है उसे खा लिया जाता है। मतलब उस होल्डर को, उस प्योर टाइटन को वो माइंडलेस टाइटन खा लेता है और उसकी पावर हासिल कर लेता है। और इसी तरह दोस्तों टाइटन की पावर पास ऑन होती रहती है। और इसी तरह गैलेट ने उस फेक यामिर को खा लिया और उसकी पावर हासिल कर ली, जॉ टाइटन की पावर। और दोस्तों बस इसी तरह जॉ टाइटन ही मार्ली को वापस मिला। ओके, यहाँ कोल्ड, जो बीस्ट टाइटन का इनहेरिटर बनने वाला है, उसने जेके को बात कही कि आपके पास तो रॉयल ब्लड नहीं है, तो भी आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे? ऑफ कोर्स जेके अपना राज नहीं बताएगा। वेल क्यों नहीं, ये भी आप आगे देखोगे ही। पर जेके कहता है कि एक बार तुम बीस्ट टाइटन को इनहेरिट कर लो, मेरे सारे राज तुम्हें पता चल जाएंगे, मेरे सारे सीक्रेट्स तुम्हें पता लगेंगे। तो राइनर को वापस होश आ जाने के बाद गैलेट और उसकी बातचीत हुई। तभी गैलेट परेशान था कि राइनर क्यों उस पैराडाइज आइलैंड पे इतना बेवकूफ़ था। गैलेट को ये यादें जो राइनर के पैराडाइज आइलैंड के थे, यामिर को खाने के बाद पता लग गए। यामिर वही है जो हिस्टोरिया के साथ थी। गैलेट को पता नहीं राइनर को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मतलब कि पैराडाइज आइलैंड पे 5 साल से एज अ वॉरियर था और फिर वो एक एट द सेम टाइम एक स्पाई भी था। पर बाद में कभी खुद को वॉरियर कहने लगा तो कभी स्पाई अपने आप को कहने लगा। अपना ट्रू नेचर भूल गया, यानी थोड़ा सा मेंटल हो गया। अपने मेंटल स्टेट को ठीक से मेंटेन नहीं रख पा रहा था। गैबी और उसके फैमिली को कहा कि वो खुद हेल में था, वहाँ सब डेविल थे, पर उन्हीं डेविल्स की अच्छी बात भी की उसने। तो थोड़ी देर बाद कमांडर मैगेट आ जाता है। जेके और कमांडर मैगेट के बीच बात होती है कि इन्होंने जो 32 शिप्स पैराडाइज आइलैंड पे भेजे थे वो वापस क्यों नहीं आए, 3 साल हो गए। ओके, तो सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में ये जगह आपको याद होगी जहाँ एरेन था। ये वही जगह है जहाँ से लोगों को माइंडलेस टाइटन में बदल कर भेजा जाता था, जो आ जाते थे
पैराडाइज आइलैंड पे अटैक करने। यहीं पे सारे शिप्स गायब हुए। जब एरेन, हांजी, लेवी, कोनी, सैशा, आर्मिन, मिकासा, जिन सब थे वहाँ। जो ये सब हुआ 3 साल में। ओके, तो सबके वापस अपने होम टाउन लिबेरियो आ जाने के बाद फेल को एक इंटरेस्टिंग आदमी से मिला। क्या आप इसे पहचानते हो? ये कौन है? ट्राई करो, शायद पहचान लो। न्यू ऑर्डर भी हो सकता है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ जेके, पी, गैलेट, कोल्ड, राइनर, इनकी बात हुई फाउंडिंग टाइटन को वापस लाने की। दोस्तों सीजन 2 में एपिसोड तो याद नहीं, पर उसी सीजन में एट द एंड जब एरेन को सभी ने बचा लिया था, तब उसी समय राइनर ने ये बात कही थी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर फाउंडिंग टाइटन के कोऑर्डिनेट्स, उसकी पावर है। दोस्तों आपको अगर रिकॉल नहीं हुआ, आपको याद नहीं आया, तो आप सीजन 2 वापस देखो। उसी एपिसोड में एट द एंड, आई थिंक सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट एपिसोड होगा, उसमें राइनर ने ये बात कही थी। एरेन के अंदर फाउंडिंग टाइटन जो सुप्रीम टाइटन है कैसे आया? ओके बताता हूँ, सुनो। ग्रिसा ईगर यानी एरेन के फादर, उसने रेस फैमिली जो फाउंडिंग टाइटन के रेस से है, वहाँ जाकर फ्रीडा रेस जो रिसेंटली फाउंडिंग टाइटन को उसने हासिल किया था, उसके पावर पे उसका पूरा कंट्रोल नहीं था। मतलब उस पावर को उसने पूरी तरह हैंडल करना नहीं सीखा था, क्योंकि रिसेंटली उसने उस पावर को लिया था अपने अंदर। तो इसीलिए ग्रिसा ईगर उसे नहीं रोक पाई और फाउंडिंग टाइटन को खो दिया। ग्रिसा ईगर के पास अटैक टाइटन की पावर कैसे आई? उसके पास वो पावर कैसी थी? ओके, अटैक टाइटन की पावर सीजन 3 के एपिसोड 20 में मिली थी ऑल नाम के आदमी से। ये ऑल वही है जो एंटी मार्ली का लीडर था, जो ऑर्गेनाइजेशन बना था मार्ली के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। जेके जो ग्रिसा ईगर का फर्स्ट सन था, उसके वजह से एंटी मार्ली ऑर्गेनाइजेशन खत्म हुआ। जेके की माँ थी डायना, जो फाउंडिंग टाइटन की रेस से थी, जिसके अंदर रॉयल ब्लड था। तो दोस्तों जेके ने अपने पास्ट को हिडन क्यों रखा? इस पे दोस्तों आप अपने थ्योरीज बनाकर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं उसे डेफिनेटली पढ़ना चाहूँगा यार। और मुझे अच्छी लगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड भी करूँगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ आपकी थ्योरीज क्या है जेके के इस पास्ट के बारे में, और ये जो आदमी है ये कौन है। दोस्तों इसी वीडियो में मैंने आपको एक हिंट भी दी है जेके से रिलेटेड है, वो क्या है उस पर सोचना और उस पर ही आप दोस्तों थ्योरी बनाना और मुझे बताना, ठीक है? डेफिनेटली मैं पढ़ूंगा। अगला एपिसोड का प्रीव्यू दोस्तों आपने भी देखा, कुछ अमेजिंग धमाकेदार होने वाला है। हाँ यार, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो यार, क्यों रुके हो दोस्तों? अगला वीडियो भी अमेजिंग है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो श्योर है ना कि आप सब्सक्राइब हो। मिलता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो। चलो गुड बाय।